इससे पहले की वीडियो में आदात के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ तीन, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? तीन यानी क्या? तीन, समझ लीजिए, तीन चॉकलेट हैं, तीन फूल हैं, तीन गोलियां हैं, है ना? ऐसे कोई है, तीन फूल हैं, या तीन समझ लीजिए लकीरें हैं, लकीरें बनाई हैं, देखो तीन लकीरें हैं। इस तरह से यानी किसी चीज़ की तादाद को ये तीन जाहिर करता है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि भाई चार, अगर मैं कहूँ चार, तो फिर भी क्या हो जाएंगे? जैसे चार गोलियां हो जाएंगी, या चार ऐसी लकीरों को ये किसी चीज़ की चार की तादाद को जाहिर करता है। इसी तरीके से कोई भी अगर हम अदद लेंगे तो किसी तादाद को क्या करता है? वो जाहिर करता है। जैसे पाँच अगर हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो पाँच भी ये क्या करता है? चीज़ों की तादाद को जाहिर करता है ना? अगर आप गौर करेंगे, क्या पाँच हो गए, देखिए पाँच है। अगर आप गौर करेंगे तो हर एक की तादाद क्या है? अलग अलग है। अगर हम इनको तरतीब में अगर लगाना चाहें, हम समझ इसको अगर हम तरतीब में लगाए जाए, तो अददों को तरतीब में लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। अगर हम सिफर से अगर हम शुरू करते हैं तो सिफर सबसे पहले आएगा, उसके बाद तादाद बढ़ती जाएगी, एक, दो, है ना, तीन, चार, पाँच, इस तरीके से तादाद क्या हो? बढ़ती चली जाएगी। उसे एन तक कहते हैं, आगे तक वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हम इसको तरतीब में हम क्या कर सकते हैं? इनको लगा सकते हैं। अगर इन्हीं अददों को अगर आप समझ लीजिए एक ख़त पर अगर तरतीब देते हैं, ख़त यानी कि एक लकीर पर अगर हम तरतीब देते हैं, तो फिर वो कैसे होगा? देखिए, यही आदात को आप क्या कर रहे हैं? एक ख़त पर अगर आप तरतीब दें, है ना, सिफर से शुरू करें, समझिए सिफर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अगर इसी तरीके से आप इसको एक यहाँ पर तीर का निशान लगाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये ख़त कहाँ तक भी क्या होगा? आगे बढ़ते हुआ जाएगा, यानी लामहदूद तरीके तक, लामहदूद तक ये बढ़ता हुआ आगे जाएगा। यानी उसके बाद 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। अगर हम आदात को एक ख़त पर अगर हम तरतीब देते हैं तो इसी को हम कहते हैं अददी ख़त। इसको हम क्या कहते हैं? अददी ख़त। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नंबर लाइन। इसको क्या कहेंगे? नंबर लाइन। आप इस नंबर लाइन को गौर से देखिए। आप गौर से देखने के बाद क्या हमको पता चल रहा है? समझ लीजिए हम आते हैं तीन पर, जैसे तीन की बात आई थी, यानी इसका मतलब ये है कि तीन कोई चीज़, तीन चीज़ें हैं, है ना? यहाँ पर दो है तो इस पर दो लगा देगा, दो। यहाँ पर एक है और यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप इनको गौर करेंगे, इस पर आप गौर करेंगे अददी ख़त पर, तो देखिए आप क्या हो रहे, जैसे जैसे हम दाएं जानिब बढ़ेंगे, जो हम दाएं जानिब बढ़ेंगे, आदात क्या हो रहे हैं? आदात की तरतीब क्या हो रही? बढ़ते जा रही है। देखिए यहाँ पर तीन नुक्ते हैं, है ना, यहाँ पर दो नुक्ते हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिफर इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने नुक्ते आएंगे? 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जिस तरीके से आप बाएं से दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं, अददी ख़त पर क्या हो रहे हैं? नंबर की तादाद इजाफा होते चल रहे, बढ़ते चल रहे। जैसे दो है और यहाँ पर तीन है, तो कितने का इजाफा हुआ? एक का इजाफा हुआ। कितने का इजाफा हुआ? एक का इजाफा हुआ। इसका मतलब क्या है कि अददी ख़त पर जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो एक का इजाफा, जैसे एक और दो को आप देखिए, यहाँ पर एक नुक्ता है, यहाँ पर दो नुक्ते, मतलब ये दो है, ये दो की तादाद को ज़ाहिर कर, यहाँ पर एक है, तो मतलब कितने का इजाफा हुआ? एक का इजाफा हुआ। ये दोनों के दरमियान कितने का इजाफा हुआ? एक का इजाफा हुआ। तीन और चार के दरमियान कितने का इजाफा हुआ? एक का इजाफा हुआ। इसका मतलब क्या है कि अददी ख़त पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक मुकाम पर एक एक अदद का एक एक तादाद का क्या हो रहा है? इजाफा होता चल रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप दाएं जानिब बढ़ रहे हैं तो अदद क्या हो रहे हैं? अदद बड़े होते चल रहे हैं। ये इसको आपको याद रखना जरूरी है। आदात क्या हो रहे हैं? बड़े होते चल रहे हैं, दाएं जानिब जाएंगे। और जैसे आप दूसरी जानिब यानी बाएं जानिब अगर आएंगे, आप लेफ्ट साइड अगर आप बढ़ेंगे, तो आदत क्या हो रहे हैं? छोटे होते चल रहे हैं, छोटे अदद होते चल रहे हैं। गौर करेंगे, जैसा आप ये 9 देखिए ज़्यादा है, उसके बाद अगर आप 9 से उल्टी जानिब अगर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड अगर आप बढ़ेंगे, या
बाएं जानिब अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है 8 है, मतलब ये 9 से 8 क्या है कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं अददी ख़त कहते हैं। अददी ख़त की खुसूसियात ये है कि जैसे हम बाएं से दाएं जानिब बढ़ेंगे, यानी जैसे हम लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो आदाद में क्या होते चलता है, इजाफा होता चलता है। और अगर हम दाएं से बाएं की तरफ अगर आएंगे तो आदाद क्या होते हैं, कम होते चलता है। एक मिसाल हम इसके लेते हैं, जैसा ये 8 है ना, यहाँ पर 8 नुक्ते रहेंगे, 3 4 5 6 7 8 नुक्ते रहेंगे। अब यहाँ पर कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 नुक्ते हैं, मतलब 8 और 7 में किसका कितना, अगर हम इधर से देखें तो एक कम हो गया है ना। इधर से अगर हम आएंगे सीधी जानिब से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आएंगे तो एक कम हो गया। वैसे ही 6 से 7 को अगर हम देखेंगे तो एक कम हो गया। लेकिन इस तरीके से जाएंगे हम, दाएं से बाएं जाएंगे, 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो एक का इजाफा हो गया। अददी ख़त को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को आप रुकाइए, 1 मिनट के लिए वीडियो को रुकाइए, अपनी बयाज में इस तरीके से एक आप अददी ख़त बनाइए और अददी ख़त पर जितने आपके पास निशान लग सकते हैं 20 तक निशान लगाइए। अददी ख़त पर 20 तक के आप निशान लगाइए और उनकी खुसूसियात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अददी ख़त किस तरीके से कम और ज़्यादा होता है किधर, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है।